आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, हर हर महादेव। आज का जो विषय हम सभी के लोगों के आसपास के और साथी रिश्तेदार और सभी लोगों के लिए है। जैसे कि हर आदमी, हर शख्स अपने जीवन में कामयाबी पाना चाहता है, अच्छे कामों से। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बुरे कामों से भी आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन हमारा ये सोचना है कि जो अच्छे कामों से आगे बढ़ता है, लोगों के लिए अच्छा सोचता है और हमेशा अपनी सोच को अच्छा बनाकर रखता है, उसको थोड़ी देर तो लगती है। सच यही है, समय लगेगा लेकिन हार नहीं होगी। आप एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। उम्मीदें तोड़ो मत, उम्मीदों को जोड़कर रखो। जब भी आप कोई सक्सेस आदमी देखते हो तो आपके मन में ऐसा जरूर आता होगा कि मैं भी इसकी तरह हो जाऊं, मैं भी इसकी तरह गाड़ी ले लूं, मैं भी इसकी तरह बंगला खरीद लूं, बहुत सारी गाड़ियों की कलेक्शन मैं कर लूं। अलग अलग तरीके की नई नई सोचें आपके बीच आती हैं, लेकिन मेरा सोचना कुछ और है। मैं ये देखता हूं कि इस शख्स ने ये कैसे किया, और जब हम उस चीज को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उसके पीछे उस आदमी की बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे उसने चीजों को सहा है, बर्दाश्त किया है, कंट्रोल किया है, तब जाके आज वो उस मंजिल पर बैठा है। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए हमको समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको सक्सेस मिलती है। समय वो चीज है और वक्त, समय कहता है कि मेरी बारी है, वक्त कहता है कि मेरी बारी है। आप निराश ना हो, एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। बस आप परमानेंट मेहनत करते रहिए, जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर लगातार ग्रोथ करते रहिए, लगातार चलते रहिए, तो आपकी स्पीड बनेगी, और जब आपकी स्पीड बनेगी तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो कभी भी किसी आदमी की आप गाड़ी, घोड़ा, बंगला मत देखिए। आप ये देखिए कि वो कितनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। आप उससे डबल मेहनत कर कर और ज्यादा आगे स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका हौसला बुलंद होना चाहिए और लगातार कंटिन्यू काम करना चाहिए। लगातार काम करने से क्या होता है, आपका जो रूटीन है वो एक परफेक्ट हो जाता है, और जब रूटीन हमारा परफेक्ट होता है, टाइमिंग फिक्स होती है, तो हमको कोई सक्सेस पाने से रोक नहीं सकता। अगर आप किसी पढ़ाई के मामले में, जैसे शिक्षा के हिसाब से आप कोई काम कर रहे हो, या आपको कोई क्लास निकालना है, या आपको कोई कोर्स करना है, तो आप उस पर लगातार मेहनत करिए, आप जरूर फर्स्ट आएंगे। ये मैं वादा करता हूं। आपका हौसला बनाकर रखिए और दबा के मेहनत करिए। आपकी मेहनत एक दिन इतना अच्छा रंग लाएगी, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज और पूरा देश सम्मान करेगा। तो आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं आप सबसे। हमारी स्माइल आपको बता रही होगी कि मैं भी लगातार मेहनत कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा भाग दौड़ रहती है हमारे जीवन में,
हमारा पूरे जीवन सुबह का दिन का दिनचर्या रहता है। सुबह उठते ही मैं काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि लोगों के 7 बजे से लगभग मैं उठता तो 8-9 बजे हूँ, लेकिन क्योंकि रात को 2, ढाई, 3 बज जाता है मुझे सोते सोते। और सुबह 7 बजे से हमारे भाई बहनों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, तो उन सब से मुझे बात करनी रहती है। किसी का कोई केस होता है, और केस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर फ़ोन जब ही आता है कि हमारे पास बहुत सारे केसों की प्रॉब्लम होती है, बेचारे को गलत तरीके से फंसा देते हैं लोग। और उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश और बिहार से ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं वो उनको साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है भू माफियाओं द्वारा, यानी कि जमीनों पे अवैध कब्जा कर लेते हैं उनकी, और वो बेचारे गरीब लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, वो नहीं कुछ कर पाते हैं, तो उनकी जमीनों पर ये लोग, जितने भी दंपति लोग हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। तो लगभग मैं अभी तक 27 केसों को फाइनल कर चुका हूं, और उनकी दबी हुई जमीनों को मैं उन गरीब भाइयों को, उन शोषित वंचित अपने हमारे जो प्रेमी हैं, उनको मैं दिलवा चुका हूं। और ये सब काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सब आपका पावर है, आपकी ताकत है, आपका मनोबल है, आपकी मोहब्बत है, और आपका मान सम्मान सब लगाकर मैं मेहनत से वो काम को करता हूं। और ऊपर वाले भगवान भोलेनाथ की कृपा से जहां मैं जिस काम में लगता हूं, उसमें हम सक्सेस भी हो जाते हैं, वह काम हो भी जाता है। अभी हमारे एक सुभाष भाई हैं छपरा से, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो कई दिनों से मैं उनको कह रहा था आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, और मैं आपका यहाँ से काम जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप समझ नहीं सकते, 6 साल से वो परेशान थे, और 6 दिन के अंदर वो सारा काम हो जाता है। तो इसे कहते हैं मेहनत, लगन, और आप सबके प्यार और पावर। तो एकता में पावर तो है, ये तो आप सबको पता है। तो हम सबको एक रहना है, समाज को आगे बढ़ाना है, सभी बच्चों को पढ़ना है। आप जैसे भी किसी भी मुसीबत आदि रोटी खा के पढ़ें, नमक से खा के पढ़ें, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है आपको, क्योंकि पढ़ाई वो शिक्षा है, ये वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतनी ज्यादा तेज दहाड़ सकेगा, और अपनी बात को मनवा सकेगा, लोगों के बीच रख सकेगा। हम उसी से राजनीति में घुस सकेंगे, हमारा हिस्सेदारी हर जगह बढ़ेगी, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में सारे लोग होंगे समाज के। तो आप समझ जाइए, आपको लगातार मेहनत कर पढ़ना है और अपने भविष्य को उज्जवल करना है। आप सभी लोग भी मुझे फ़ोन कर लिया करो, मैं इसीलिए आपको अपना नंबर देता हूं। कोई भी जहां तक कोशिश होगी, मैं उनके काम को मना नहीं करता हूं, हल करने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन और पार्टी को ज्वाइन करते रहिएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारी आईडी को फॉलो करते रहिए, और सभी लोगों के बीच हम जल्दी जल्दी पहुंच सकें। और जिस मुकाम के लिए मैं इस जबरदस्त मेहनत से लगा हुआ हूं, आप लोग दुआ करिए। और वो दुआ ऐसे हो सकती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और लाइक करा करें। तो उससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों के बीच पहुंच सकूंगा। जो हमें करना है हमारी ताकत के लिए पूरे भारत में, वो मैं जल्द से जल्द कर पाऊं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।